भारत बना रहा भयंकर मिसाइलों से लैस स्टेल्थ युद्धपोत। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को किया जाएगा तैनात। 4 घातक ब्रह्मोस के साथ दुश्मनों के लिए साबित होगा मौत। दोस्तों, भारत इस वक्त अपने युद्धपोतों की तादाद में इजाफा कर रहा है। इसके लिए भारी तादाद में युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। इन युद्धपोतों को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। इसके लिए इनमें स्टेल्थ क्षमताओं को लैस किया जा रहा है। इसके अलावा इनमें घातक ब्रह्मोस मिसाइल को भी लैस किया जा रहा है। स्टेल्थ क्षमता को जबरदस्त बनाने के लिए इन युद्धपोतों में कई बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे ये मजबूती से आधुनिक चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। स्टेल्थ क्षमता से लैस होने की वजह से ये युद्धपोत दुश्मनों के रडार में नहीं आएंगे और घातक मिसाइलें फायर करके तमाम चुनौतियों को राख कर सकेंगे। तो आइए जानते हैं कि NGMV मतलब नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल में किस तरह के बदलाव किए गए हैं। NGMV में पहले तैनात की जा रही थी 4 ब्रह्मोस मिसाइल। अब 4 की जगह केवल 2 ब्रह्मोस को किया जाएगा तैनात। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भारत अपने युद्धपोतों की संख्या क्यों बढ़ाने में लगा है और NGMV की डिजाइन में बदलाव क्यों किया जा रहा है। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह भारत रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकियों का इस्तेमाल कर रहा है। दुश्मन चीन अपनी नौसेना को भयंकर बनाने में लगा है। युद्धपोतों के मामले में वो अमेरिका की बराबरी कर चुका है। सबमरीन्स के मामले में भी वो अमेरिका से ज्यादा पीछे नहीं है। उसकी पनडुब्बियां 8000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइलों से लैस हैं। उसके बेड़े में परमाणु पनडुब्बियां, AIP पनडुब्बियां और डीजल पनडुब्बियां, हर तरह की पनडुब्बियां हैं। भारत के पास अभी AIP तकनीक नहीं है। इसके अलावा भारत की पनडुब्बियों की मारक क्षमता अभी सीमित है, लेकिन चीन को तबाह करने के लिए भारत के पास पूरा इंतजाम है। भारत की पनडुब्बियां 3500 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं, जिसकी रेंज में पूरा चीन आ जाता है। भारत अपनी इस क्षमता को बढ़ाने में लगा है। ये लंबी प्रोसेस होती है। इसमें भारत को अभी काफी वक्त लगेगा। 2036 तक 6000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइलें भारत अपनी परमाणु पनडुब्बियों से दाग सकेगा। ये क्षमता भारत की नौसेना की ताकत में बेतहाशा इजाफा करेगी और दुनिया के कई देश भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता की रेंज में आ जाएंगे। 2 पनडुब्बियों के निर्माण का अप्रूवल सरकार ने दे रखा है। पनडुब्बियों की संख्या में वृद्धि के लिए और भी कई प्रोजेक्ट आगे बढ़ाए जा रहे हैं। भारत के लिए युद्धपोतों की संख्या में वृद्धि भी बेहद जरूरी है, क्योंकि चीन अपने युद्धपोतों की तादाद में बहुत बड़ा इजाफा कर रहा है। वो अपने युद्धपोतों की संख्या बढ़ाकर 500 से भी ज्यादा करना चाहता है। वो अपनी नौसेना को दुनिया की सबसे विशाल नौसेना बनाना चाहता है, जिससे कि अमेरिका का मुकाबला किया जा सके। भारत के लिए ये बड़ा खतरा है। इसी वजह से भारत भी अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। भारत का लक्ष्य अपने पोतों की संख्या को बढ़ाकर कम से कम 170 करना है। काफी युद्धपोत पुराने होने की वजह से रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में भारत बड़ी संख्या में युद्धपोतों का निर्माण कर रहा है। भारत ने युद्धपोतों की तकनीक में महारत हासिल कर ली है और वो खुद ही हर तरह के युद्धपोत बना रहा है। रूस को तलवार क्लास के युद्धपोत बनाने का ऑर्डर दिया गया था। इनमें से एक उसने भारत को सौंप दिया है, दूसरा भी जल्द ही मिल जाएगा। ये भारत को विदेश से मिलने वाले अंतिम युद्धपोत हैं। अब भारत युद्धपोतों को खुद ही बनाने में सक्षम हो चुका है। भारत अलग अलग क्षमताओं वाले 60 से ज्यादा युद्धपोत बना रहा है। NGMV में पहले 4 ब्रह्मोस मिसाइलें लगाई गई थी, जिससे ये काफी घातक हो गया था। लेकिन किसी युद्धपोत के लिए उसकी दमदार स्टील्थ क्षमता भी जरूरी होती है। इसके लिए डिजाइन में बदलाव करना पड़ता है। ऐसी जरूरतों के लिए ही मिसाइलों की संख्या कम की गई है, लेकिन इसमें दूसरे हथियारों की तादाद बढ़ाई जाएगी। भारत रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकियों का इस्तेमाल कर रहा है। समंदर की निगरानी के लिए घातक ड्रोन्स का किया जा रहा विकास। कई देशों से ताकतवर अनमैन्ड व्हीकल के लिए किया गया है करार। भारत अपनी तीनों सेनाओं को दमदार क्षमता से लैस करता जा रहा है। इसके लिए हर वो घातक तकनीक हासिल की जा रही है जिसकी आज के वक्त में जरूरत है। भारत का मकसद दुनिया की महाशक्ति बनना है। इस मकसद को पूरा करने के लिए दूसरे देशों के हथियार पर्याप्त नहीं है। इसके लिए भारत को खुद ही अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस हथियारों का निर्माण करना होगा। भारत ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रणनीति बनाकर काम किया। पहले मित्र देशों से तकनीकी के साथ रक्षा करार किए, जिससे भारत के इंजीनियर्स हथियारों के प्रोडक्शन की स्किल हासिल कर सके और बाद में वैज्ञानिकों की मदद से खुद ही भारत हथियार बनाने लगा। आज भारत बहुत से हथियारों को खुद ही बना रहा है। इन हथियारों के निर्माण की तकनीकी निजी प्लेयर्स को भी दी गई है।
जिससे दूसरे देशों से व्यापार के वक्त इनकी मदद ली जा सके। भारत मिसाइलों, परमाणु पनडुब्बियों और विमानों जैसे घातक हथियार खुद ही बना रहा है। घातक हेलीकॉप्टर्स और युद्धपोतों के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर हो चुका है। भारत अब किसी भी देश से गोला बारूद का नया आयात नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत हर तरह के गोला बारूद खुद ही बनाने में सक्षम हो चुका है। ड्रोन तकनीक में भी भारत ताकतवर हो चुका है। खुद के दम पर और विदेशी पार्टनर की मदद से भारत ड्रोन विकसित कर रहा है। भारत ने समुद्री सुरक्षा के लिए अमेरिका से भी ड्रोन का करार किया है। ये निगरानी के अलावा हमला करने में भी सक्षम है। अमेरिका से भारत 31 प्रीडेटर ड्रोन हासिल करने वाला है। इजराइल की मदद से भारत हर्मीस 900 और दृष्टि स्टार लाइनर तैयार कर रहा है। 2 दृष्टि स्टार लाइनर सौंपे जा चुके हैं, जिनका इस्तेमाल समंदर की निगरानी के लिए किया जाएगा। भारत अंडर वाटर ड्रोन बनाने के लिए भी तकनीक विकसित कर रहा है। इसमें भारत को कामयाबी भी मिल चुकी है। अब इन ड्रोन्स में हथियारों को लैस किया जा रहा है, जिससे जरूरत पड़ने पर दुश्मन की पनडुब्बियों को तबाह किया जा सके। भारत ने इस तकनीकी में मदद के लिए यूक्रेन से भी मदद मांगी है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के वक्त यूक्रेन के साथ भारत ने करार किया था, जिससे भारत अपने विशाल समंदर की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। अंडर वाटर ड्रोन अत्याधुनिक तकनीक है, जिसके जरिए कम खर्च में समंदर की देखरेख और सुरक्षा की जा सकती है। इनमें हथियारों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये दुश्मनों के लिए काल साबित होता है। ये ड्रोन गेम चेंजर हो सकते हैं। इनका इस्तेमाल इस वजह से खास होता है क्योंकि पनडुब्बियां पानी के अंदर चलती हैं। इस वजह से इनका पता नहीं चलता है और दुश्मन की पनडुब्बियां हमारी सीमा के करीब आकर भारत के अंदर मिसाइलें दाग सकती हैं। ऐसे में ये ड्रोन इनका पता लगाकर पहले ही इन्हें तबाह कर सकते हैं। समंदर की सुरक्षा के लिए पनडुब्बियों को ऑपरेट करना बेहद खर्चीला है और एक पनडुब्बी के नष्ट होने पर बड़ा नुकसान होता है। ऐसे में ये ड्रोन किफायती इंतजाम साबित होते हैं। इसी तरह सतह की सुरक्षा के लिए युद्धपोतों या फाइटर जेट की जगह ड्रोन के जरिए निगरानी करना ज्यादा किफायती साबित होता है और भारत इस क्षमता में तेजी से वृद्धि कर रहा है। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना की ताकत में हो रही इस वृद्धि पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।